जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। मैं वंदना अपने चैनल ग्लोइंग स्टार गर्ल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आंगनवाड़ी बाल वाटिका में संविदा एजुकेटर बनने का मौका अगस्त 2025 में शिक्षा विभाग ने जारी किया है। तो यहाँ पे इसी एजुकेटर के बारे में सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ। आप लोग कहाँ से इसके बारे में पता कर सकते हैं और कहाँ से अप्लाई करेंगे, किस पोर्टल से करेंगे, सब कुछ डिटेल में। तो आप लोग सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। आंगनवाड़ी बाल वाटिका में संविदा एजुकेटर अगस्त 2025 की शुरुआत के साथ ही भारत में विभिन्न राज्यों में शिक्षा विभाग द्वारा एक और सुनहरा अवसर सामने आया है, जहां पे आंगनवाड़ी बाल वाटिका में संविदा के आधार पर एजुकेटर बनने का मौका प्रदान किया जा रहा है। यदि आप शिक्षा क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं और बच्चों के साथ काम करने में रुचि रखते हैं तो आपके लिए सुनहरा अवसर है। इस योजना के तहत चयनित उम्मीदवारों को स्थानीय आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा देने की जिम्मेदारी दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होने वाली है और चयन स्थानीय स्तर पर योग्यता, अनुभव और इंटरव्यू के आधार पर। खास बात यह है कि यहाँ पे मौका उन युवाओं के लिए भी है जिन्होंने 12वीं या स्नातक तक की पढ़ाई पूरी कर ली है और वे बाल विकास या शिक्षा सामाजिक क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं। इसमें वरीयता किसको दी जाएगी, देखते हैं। बाल वाटिका कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। पहल 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देने पर केंद्रित है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य बच्चों को प्राथमिक विद्यालय में भेजने से पहले बुनियादी ज्ञान, सामाजिक कौशल, भाषा, संख्यात्मक और नैतिक मूल्यों से परिचित कराना है। बाल वाटिका में एजुकेटर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से बच्चे अपने शैक्षणिक अनुभव से गुजरते हैं। संविदा एजुकेटर पद के लिए योग्यता के देखिए। शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार बाल वाटिका में संविदा एजुकेटर बनने के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। उम्मीदवार 12वीं पास होनी चाहिए। कुछ राज्यों में डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन या फिर NTT नर्सरी टीचर ट्रेनिंग अनिवार्य हो सकता है। ग्रेजुएट अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इंटर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उनके साथ डिप्लोमा होना चाहिए। प्री स्कूल एजुकेशन या फिर NTT यानी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग अनिवार्य है अगर वो 12वीं पास किए हैं। ग्रेजुएट अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी और ग्रेजुएशन में वहाँ पे सब्जेक्ट होम साइंस होना चाहिए। उम्मीदवार की योग्यता सामान्यतः 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। महिला अभ्यर्थियों को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। यहाँ पे चयन प्रक्रिया और वेतनमान अगस्त 2025 में विभिन्न राज्यों में नोटिस सामने आ रहे हैं कि उनमें बताया गया कि संविदा एजुकेटर के लिए चयन पे स्थानीय समिति द्वारा किया जाएगा। मेरिट लिस्ट, दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाएगा। जहां तक सैलरी की बात करें तो राज्यों में संविदा एजुकेटर को 7,000 से 12,000 मासिक मानदेय दिया जा रहा है। यह राज्य सरकार की नीतियों और फंडिंग पर निर्भर है। यहाँ पे अलग अलग राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि उनकी सैलरी कितनी होगी। तो यह स्टेट वाइज रहेगा, किसी की कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। आंगनवाड़ी बाल वाटिका में संविदा एजुकेटर घर बैठे आवेदन कैसे पूरा करें, यहाँ पे पूरी जानकारी देखिए। राज्यवार बाल विकास परियोजना अधिकारियों यानी CDPO या फिर शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं या सीधे नज़दीकी ICDS कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग ICDS कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या फिर जो आंगनबाड़ी में CDPO होती हैं उनसे क्लियर कर सकते हैं। शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर यानी CDPO से जाके बात कर सकते हैं उसके बारे में, या फिर शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए यहाँ पे दस्तावेज देखिए। शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जाति प्रमाण पत्र। कुछ राज्यों में आवेदन ऑनलाइन माध्यम से लिए जा रहे हैं तो कुछ जगह पर ऑफलाइन।
तो किसी यहाँ पे कई जगह किसी स्टेट में यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन हो रहा है, तो किसी स्टेट में ऑफलाइन हो रहा है। किसे ज़्यादा लाभ मिलने वाला है, तो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को इस योजना के तहत विशेष रूप से जोड़ा जा रहा है। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आंगनवाड़ी सहायिका या कार्यकर्ता के रूप में पहले से सेवा दी हो, उन्हें अनुभव के आधार पर वरीयता दी जाएगी। यानी जो गांव की महिलाएं उन्हें वरीयता दी जाएगी, और ऐसी जो पहले आंगनवाड़ी रही हैं, सहायिका रही हैं, उनको वरीयता दी जा रही है क्योंकि उन्हें अनुभव है। बाल विकास के संबंधित डिग्री या कोर्स जैसे बीएड डीएलएड रखने वालों को भी प्राथमिकता मिलेगी। यह पहली बार देखने को मिल रहा है कि बीएड और डीएलएड वालों को प्राथमिकता मिलेगी। पहले नहीं ऐसा देखने को मिल रहा था। पहले केवल अगर ग्रेजुएशन में वहाँ पे गृह विज्ञान है तो अप्लाई कर सकते थे। यहाँ पे बीएड डीएलएड की बात नहीं की जा रही थी, लेकिन इसमें दिया जा रहा है कि बाल विकास से संबंधित है, यानी जो लोग बीएड और डीएलएड किए उसमें बाल विकास सब्जेक्ट होता है। बच्चों को कैसे पढ़ाना है, उनके साथ कैसे रहना है, उनके साथ व्यवहार कैसे करना है, कैसे सिखाना है। छोटे बच्चे पढ़ते कम है, उनको सिखाया जाता है ओरली। तो इन सब के बारे में जो बीएड डीएलएड किए उनको पता होता है, बच्चों के बारे में उनको हैंडल कैसे करना है। तो बीएड डीएलएड को वरीयता दी जानी चाहिए, तो इसमें दिया जा रहा है कि प्राथमिकता उनको मिलेगी। अगस्त 2025 में किन राज्यों ने निकाली है वैकेंसी, यहाँ पे देखिए लेटेस्ट अपडेट। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड जैसे राज्यों में बाल वाटिका एजुकेटर की भर्ती को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य के शिक्षा विभाग ने जिला स्तर पर वैकेंसी की संख्या, अंतिम तिथि और चयन प्रक्रिया की सूचना सार्वजनिक की है। इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने राज्य के शिक्षा विभाग या फिर ICDS कार्यालय से संपर्क कर ताज़ा अपडेट प्राप्त करें। तो आप अपने राज्य के शिक्षा विभाग या फिर ICDS कार्यालय से इसके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। यहाँ पे देखिए आंगनवाड़ी बाल वाटिका एजुकेटर में संविदा एजुकेटर आवेदन करने के लिए ऑफिशियल पोर्टल के महत्वपूर्ण लिंक यहाँ पे देखिए दिया गया है। यहाँ से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यह लिंक है, यहाँ पे देखिए wcd.nic.in महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का देखिए education.gov.in, और फिर NCERT आधिकारिक पोर्टल ncert.nic.in पर जाकर अपना आवेदन अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी स्टेट में ऑफलाइन आवेदन हो रहा है, किसी स्टेट में ऑनलाइन हो रहा है। तो आप लोग अपने अपने स्टेट से स्टेट का कैसे हो रहा है पता कर सकते हैं। और कहाँ से, तो यहाँ पे ICDS यहाँ पे कार्यालय से पता कर सकते हैं, या फिर आंगनवाड़ी में जो CDPO होती है वहाँ पे जाकर पता कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ। तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके बाय।